हेलो गाइस, वेलकम टू जेन जी टीचर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम कर रहे हैं आज सेकंड सेमेस्टर का बीएड का लास्ट ईयर का पेपर, यानी जो 2023 में हुआ था। कौन सा? अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट का। ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का है। अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी के हैं तो भी ये पेपर आपके लिए बहुत यूज़फुल है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एकेडमिक डिसिप्लिन? निम्न में से शैक्षिक अनुशासन की कौन सी विशेषता है? तो देख लेते हैं एकेडमिक डिसिप्लिन की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। एकेडमिक डिसिप्लिन हैज़ इट्स ओन डेफिनेट रिसर्च मेथड, इसकी अपनी अनुसंधान विधि होती है। ठीक है। एकेडमिक डिसिप्लिन हैज़ इट्स ओन कंसेप्ट एंड थ्योरी, इसकी अपनी अवधारणा और सिद्धांत होते हैं। ये भी बात ठीक है। एकेडमिक डिसिप्लिन इज़ अ बॉय, यहाँ कोई मिस्टेक है, ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। शैक्षिक अनुशासन विशेषज्ञ ज्ञान का समूह होता है, तो ये भी ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ द वर्ड डिसिप्लिना इज फ्रॉम? डिसिप्लिना शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो डिसिप्लिन ये लैटिन वर्ड से आया है और इसका मतलब क्या है? इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम साइंस इज ऑल्सो नोन एज? गृह विज्ञान को अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो होम साइंस को हम हाउस होल्ड आर्ट भी बोलते हैं, हाउस होल्ड इकोनॉमिक भी बोलते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम इज रिलेटेड टू? बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का संबंध होता है। तो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम किससे रिलेटेड है? बच्चों के इंटरेस्ट, उनका लेवल और उनकी ज़रूरतें यानी आवश्यकताएं, सबको देखकर ही चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम बनाया जाता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉलेज? ज्ञान का क्या अर्थ है? तो ज्ञान एक पावर भी है। ये किसने कहा था? नॉलेज इज अ पावर, एरिस्टोटल ने। इट इज अ कैपेसिटी टू एक्ट, ये कार्य करने की क्षमता है, ये भी ठीक है। इट इज जस्टिफाइड टू ट्रू बिलीफ, यह न्यायोचित सत्य विश्वास है, तो ये बात भी ठीक है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉलेज इज द हाईएस्ट वर्च्यू, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह किसने परिभाषित किया? तो ये किया था सुकरात ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एकेडमिक डिसिप्लिन इज रिलेटेड विद विच ब्रांच ऑफ नॉलेज? स्पेसिफिक सब्जेक्ट विच टॉट एट कॉलेज लेवल, कॉलेज स्तर पर पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट, या फिर एकेडमिक डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय के शैक्षिक विभाग से। तो ये दोनों से संबंधित है, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इज डिटरमाइंड बाय? पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो देखो, करिकुलम अफेक्टिव है या नहीं ये हमें कैसे पता चलेगा? उसका इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन करके। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, हाउ अ टीचर कैन मैनेज क्लासरूम प्रॉब्लम और प्रिवेंट देम फ्रॉम अकरिंग? एक शिक्षक किस प्रकार कक्षा की समस्या का प्रबंधन या उन्हें होने से रोक सकता है? तो देखो, टीचर कैसे रोक सकता है? क्लास का चार्ज लेके, यानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, डिस्ट्रप्टिव जो स्टूडेंट हैं जो परेशानियां करते हैं उन पर ध्यान देके, ये भी ठीक है। लेट्स स्टूडेंट देयर सीट, यानी उन्हें अपनी सीट चुनने देना, ये भी ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स इंक्लूड द नीड फॉर बिलोंगिंगनेस एंड लव? निम्नलिखित में से किस आवश्यकता में अपनेपन और प्रेम की आवश्यकता शामिल है? तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन आया है मैस्लो का जो नीड थ्योरी थी, मैस्लो की नीड थ्योरी। उन्होंने 5 स्टेप्स बताए थे मैस्लो ने नीड थ्योरी में। तो पहला स्टेप था फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी शारीरिक आवश्यकता, जिसमें किसी भी पर्सन को क्या चाहिए? सबसे पहले खाना, रहने के लिए जगह,
ये सब चाहिए। उसके बाद उसे चाहिए होती है सेफ्टी, सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं। फर्स्ट में फिजियोलॉजिकल नीड, सेकंड में सेफ्टी नीड्स, थर्ड में आ जाता है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स का मतलब बिलोंगिंगनेस एंड लव, मतलब उसे एक पढ़ते हैं ना हम कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना नहीं रह सकता। तो जब उसकी बॉडी की नीड पूरी हो गई, उसे खाना मिल गया, उसे रहने के लिए जगह मिल गई, उसके बाद उसे सेफ्टी चाहिए, सेकंड स्टेप सेफ्टी। थर्ड आ जाता है सेफ्टी मिलने के बाद उसे पर्सन चाहिए जिसके साथ वो रह सके, जैसे फैमिली हो गया, फ्रेंड्स हो गए, ठीक। थर्ड आ जाता है एस्टीम। देन फोर्थ स्टेप है उसे सम्मान चाहिए, सम्मान की आवश्यकता करता है। फिफ्थ स्टेप आ जाता है सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहां पे उसे मोरालिटी आ जाती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकसिंग ऑन रीडिंग, राइटिंग एंड ओरल कम्युनिकेशन एज अ होल इन लैंग्वेज आर्ट, एग्जाम्पल ऑफ। भाषा संचार में लिखना, पढ़ना एवं मौखिक संप्रेषण समग्र रूप से उदाहरण है। तो ये किस चीज का उदाहरण है, कौन से डिसिप्लिन का, ट्रांस डिसिप्लिन का, ठीक है। क्वेश्चन, स्कूल इज अ प्लेस वेयर द चाइल्ड लर्न थ्रू हिज एक्सपीरियंस हु सेड। विद्यालय वह स्थान है जहां बालक अनुभवों से सीखता है। तो एक्सपीरियंस की बात कौन करता है, जॉन डीवी की, और स्टेटमेंट किसका है, जॉन डीवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइजीन थ्योरी इज गिवन बाय। स्वच्छता सिद्धांत की प्रतिपादक कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसने दिया था, हर्जबर्ग ने। उन्होंने 2 फैक्टर्स की बात की है यहाँ पे। हर्जबर्ग ने हाइजीन थ्योरी में 2 फैक्टर्स की बात की है। पहला फैक्टर है मोटिवेशन फैक्टर और दूसरा हाइजीन फैक्टर। एक फैक्टर जो मोटिवेशन है वो किसी चीज़ को, ये मेनली जॉब से रिलेटेड था, ये किसी चीज़ को करने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेशन फैक्टर। और जो हमारा सेकंड फैक्टर था हाइजीन फैक्टर, वो किसी को ना करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे अगर आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा तो आप अपनी जॉब के और अच्छे से करने के लिए मोटिवेट होते रहेंगे। लेकिन अगर आपको वहीं पे आपको हाइजीन नहीं मिलेगी, गंदगी मिलेगी, आपके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट नहीं होगा, तो आप डीमोटिवेट होते जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, करिकुलम इज द रिजल्ट ऑफ इंटरैक्टिंग विच 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन। पाठ्यक्रम शिक्षा के किन 3 पक्षों की अंतक्रिया का परिणाम है। टीचर, स्टूडेंट और स्कूल, नहीं, टीचर ठीक है यहाँ पे, स्टूडेंट ठीक है, स्कूल नहीं, स्कूल गलत है। कंटेंट, टीचिंग मेथड और पर्पस ठीक है। आंसर क्या जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज आर, भाषा के पक्ष हैं। तो लैंग्वेज के एस्पेक्ट क्या क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजी यानी रूप विज्ञान होता है, सिंटेक्स वाक्य विज्ञान भी होता है, फोनेटिक्स यानी ध्वनि विज्ञान भी होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, आपको लग रहा है कि कोई आंसर कुछ और होना चाहिए था किसी क्वेश्चन का, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बता सकते हैं। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू विच अदर सब्जेक्ट। गणित विषय कौन से अन्य विषय से संबंधित है। तो मैथमेटिक्स कहाँ होती है यूज़, फिजिक्स में, हिस्ट्री में, लैंग्वेज में, बायोलॉजी में। तो मैथमेटिक्स का प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ डिसिप्लिन। अनुशासन की प्रकृति के विषय में निम्नांकित कौन सा कथन सत्य है। तो डिसिप्लिन इज रिलेटेड टू लर्निंग, लर्निंग से रिलेटेड होता है अनुशासन, ठीक है। इट इम्प्लाइज ऑर्डर, ये भी ठीक है। थ्योरी और कंसेप्ट की अवधारणा है ये भी ठीक है। आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज टू प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग इज। अंतर विषयक अधिगम को बढ़ावा देने की विधियां कौन सी हैं। एकेडमिक लर्निंग, सेल्फ लर्निंग, स्टार्ट ऑफ स्मॉल या नन ऑफ द अबव। तो आंसर इसका होना चाहिए ऑप्शन बी, सेल्फ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूलिंग। निम्नांकित में से कौन सा स्कूली शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो देखो, मानवता ये है, एकेडमिक रेशनलिज्म यानी तर्कवाद, और सोशल एफिकेसी सामाजिक दक्षता यानी
समाज में रहने लायक बनाना। क्या होना नहीं चाहिए? स्कॉलरशिप, वो अलग एस्पेक्ट है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप नॉलेज इज गेन्ड बाय जॉइंट एफर्ट ऑफ ऑल द डिसिप्लिनरीज। सभी अध्ययन विषयों में संयुक्त प्रयास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना किस अध्ययन विषय के प्रकार के अंतर्गत आता है? यानी सभी विषयों को एक साथ जॉइंट्स मिला के चलना, तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, बहु अध्ययन विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन का प्रकार नहीं है। तो आपने ये भी पढ़ा होगा, इंटर डिसिप्लिनरी, ट्रांस भी पढ़ा होगा, मल्टी भी पढ़ा होगा। क्या नहीं है? स्कूल डिसिप्लिनरी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ साइंस, विज्ञान की कौन सी विशेषता नहीं है? तो साइंस देखो, सर्टेनिटी यानी निश्चयात्मकता पे काम करती है, जनरलाइजेशन सामान्यकरण करती है, किसी भी फैक्ट को या कोई भी नए कंसेप्ट निकल के आते हैं वो जनरलाइज हो जाते हैं। प्रिडिक्शन एबिलिटी, उसमें भविष्यवाणी क्षमता है, एक्सपेरिमेंट करके हम भविष्य का कुछ भी निकाल सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे क्लाइमेट का हम बता देते हैं साइंस का यूज़ करके। तो साइंस में क्या नहीं होता? सब्जेक्टिविटी नहीं होती, इसमें क्या होती है? ऑब्जेक्टिविटी, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कुछ भी प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच पर्पस डिसिप्लिन इज नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स, किस उद्देश्य हेतु छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक है? तो ई लर्निंग को आसान करने के लिए, नॉलेज को अचीव करने के लिए, और सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, विषय के चुनाव हेतु। तो सारे आंसर ठीक हैं, ऑप्शन आ जाएगा डी। प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज, प्राथमिक ज्ञान का स्रोत, तो सेंसरी एक्सपीरियंस, इंद्रियों से प्राप्त अनुभव। देखो सोर्स सारे ही हैं, ये सारे हैं, लेकिन प्राइमरी सोर्स यानी सबसे पहले बच्चा कहाँ से सीखना शुरू करता है? वो अपने सेंसेस से सीखता है, सेंस ऑर्गन से, देख कर, टच करके, उसको मुंह में लेके, तो ऐसे सीखता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, क्यूरोसिटी इज द मदर ऑफ ऑल नॉलेज, हु स्टेट दिस, जिज्ञासा ही सब ज्ञान की माता है। ये क्वेश्चन डाउटफुल है, अगर आपको इसका आंसर कहीं मिलता है तो कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड डिसिप्लिन, अनुशासन शब्द का क्या अर्थ है? द फील्ड ऑफ स्टडी, अध्ययन का एक क्षेत्र, ये भी ठीक है। कंट्रोल्ड बिहेवियर, नियंत्रित व्यवहार, ये भी ठीक है। टू ओबे रूल्स एंड ऑर्डर, ये भी ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करिकुलम इज द टूल इन हैंड्स ऑफ द टीचर, हु स्टेट दिस, पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक उपकरण है। ये किसने कहा था? कनिंगम ने, ठीक है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपर्पज सेकेंडरी स्कूल वॉज रिकमेंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन, निम्नांकित में से किस आयोग ने उच्च माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव दिया था? बहुउद्देशीय मतलब जहाँ पे एक ही जगह बहुत उद्देश्य पूरे किए जा रहे हैं, जैसे प्राइमरी के साथ अपर प्राइमरी भी चला दिया, इंक्लूसिव की बात कर ली, कहीं पे वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करा दिया एक ही जगह पे। जैसे आजकल क्या होता है, कई कई स्कूल्स जहाँ पे स्कूल चल रहे हैं वहीं पे वो बीएड ट्रेनिंग भी कराते हैं, तो ये बहुउद्देशीय स्कूल है। किसने कंसेप्ट दिया था इसका? मुदालियर कमीशन ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस सेटिंग स्कूल्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 लेटर बिकम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की गति निर्धारक विद्यालय बाद में कहलाए, तो पेस सेटिंग स्कूल बाद में नवोदय स्कूल बन गए, ऑप्शन बी। द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 वॉज अपॉइंटेड बाय विच रिकमेंडेशन, किसके परामर्श पर माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का मतलब मुदालियर कमीशन की बात कर रहे हैं ये, तो ये किसके रिकमेंडेशन पे आया था? ऑप्शन ए, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यानी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के रिकमेंडेशन पे इसका गठन किया गया था। विच कमीशन गिवन द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषा सूत्र किस आयोग की देन है? किसने दिया था? कोठारी कमीशन ने। त्रिभाषा सूत्र का क्या मतलब? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जिसमें
पहली लैंग्वेज आपकी मदर टंग होगी, वो कोई भी हो सकती है, जैसे अगर आप सेंट्रल में हैं, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में है तो वो हिंदी हो सकती है, साउथ में हैं तो वो कन्नड़ या कोई भी तेलुगु लैंग्वेज हो सकती है जो आपकी मदर लैंग्वेज है। सेकंड, कोई नेशनल लैंग्वेज जैसे इंग्लिश। अगर आपकी मदर टंग हिंदी है तो सेकंड लैंग्वेज आपकी इंग्लिश होगी। अगर आपकी मदर टंग हिंदी के अलावा कोई और है तो सेकंड लैंग्वेज आपकी हिंदी होगी। थर्ड लैंग्वेज कोई भी अदर लैंग्वेज हो सकती है, मदर टंग और हिंदी या इंग्लिश को छोड़ के आप कोई भी थर्ड लैंग्वेज यानी कोई रीजनल लैंग्वेज या कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, द चेयरमैन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं, तो कौन है? सैम पित्रोदा, ऑप्शन बी। कोठारी कमीशन कंस्टिट्यूटेड इन, कोठारी कमीशन का गठन कब किया गया था? 14 जुलाई 1964, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ करिकुलम सिलेक्शन आर, विषय वस्तु चयन का आधार है, तो वैलिडिटी यानी वैधता, आशावादिता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये सभी हैं। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। हु हैज़ टोल्ड द बेसिस ऑफ डिसिप्लिन इज लव, किसने अनुशासन का आधार प्रेम बताया है? आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, पेस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉग्निटिव एस्पेक्ट इज रिलेटेड टू, ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध होता है ब्रेन से। 3 एस्पेक्ट होते हैं, कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव। हर्ट रिलेटेड होता है अफेक्टिव से और हैंड्स साइकोमोटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी डील्स विद नॉलेज, दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? तो एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, निम्न में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि नहीं है? तो डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि, इंडक्टिव आगमन, डिडक्टिव निगम, ये तीनों ही नॉलेज को गेन करने के मेथड्स हैं। पॉजिटिव मेथड नहीं है, सकारात्मक विधि। ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल नॉलेज कमीशन कंस्टिट्यूटेड इन, ज्ञान आयोग का गठन किया गया है, कब किया गया था? 13 जून 2005, ऑप्शन बी। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल जेनजी टीचर को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्लान वाज सजेस्टेड बाय, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव दिया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में, ये याद रखिएगा 1986 में। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एजुकेशन इज फॉर ऑल इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सबके लिए शिक्षा किस आर्टिकल में बात हुई है? ऑप्शन बी, आर्टिकल 45 में। बी भी ना याद रखें, बस 45 याद रखें तो काम चल जाएगा आपका। हाउ मैनी मेंबर्स अपॉइंटेड इन नेशनल एजुकेशन कमीशन, यानी कोठारी कमीशन की बात कर रहे हैं ये। कोठारी कमीशन में कितने मेंबर्स थे? 17। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 वर्क प्लान इज डिवाइडेड, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 का वर्क प्लान यानी कार्य योजना कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था? तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 24 पार्ट्स। अगर देखो ये वर्क प्लान की बात कर रहा है, अगर वो पूछता कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कितने पार्ट में डिवाइडेड थी जो उसका ड्राफ्ट आया था, तो वो आता है 12 पार्ट्स। इसका जो ड्राफ्ट था वो 12 पार्ट्स में डिवाइडेड था, लेकिन जब उसका वर्क प्लान आया तो वर्क प्लान 24 पार्ट्स का था। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ड्राफ्टिंग कमिटी, नेशनल NEP 2020 के चेयरमैन कौन थे? तो कस्तूरी रंजन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, 6% ऑफ नेशनल इनकम टू बी इन्वेस्टेड इन एजुकेशन रिकमेंडेशन ऑफ, राष्ट्रीय आय के 6% का शिक्षा में निवेश का सुझाव किसने दिया था? कोठारी कमीशन ने। सोशलाइजेशन एंड पर्सनलाइजेशन आर टू एस्पेक्ट ऑफ द सेम प्रोसेस, हु सेड दिस, सामाजिकरण और व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं,
ये किसने कहा था? तो ये डाउटफुल है। आपको कहीं इसका आंसर मिलता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस इज प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है। फिजिकल साइंस भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान लाइफ साइंस और केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। तो तीनों ही हैं। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। रियल गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट प्राप्त करना? नहीं। स्किल एक्वायरिंग स्किल्स हैबिट्स एंड नॉलेज, कौशल स्वभाव और ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। ट्रेनिंग टू मेड अ लिविंग, जीवन जीने का प्रशिक्षण प्राप्त करना, तो ये भी सही लग रहा है। लेकिन बेस्ट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी, क्योंकि अगर आप ये तीनों चीज़ें सीख गए तो लिविंग आप खुद ही सीख जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथमेटिक इज द गेटवे एंड की टू ऑल साइंस, दिस स्टेटमेंट इज, गणित सभी विज्ञान का मुख्य द्वार व कुंजी है, ये कहा था बेकन ने। ऑप्शन ए। हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द नीड हायरार्ची, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया था? ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, किसका था? मैस्लो का। कितने बताए थे इन्होंने? 5 स्टेप्स बताए थे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज द लैटिन वर्ड क्यूरेरे मीन्स, लैटिन वर्ड क्यूरेरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो रेस कोर्स, और करिकुलम लैटिन वर्ड क्यूरेरे से बना है जिसका मतलब है दौड़ का मैदान, रेस कोर्स। हु इज द फादर ऑफ एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम के जनक हैं एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, यानी एक्टिविटी करके आप सीखते हैं, तो जॉन ड्यूवी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी क्लासेस आर द सब्जेक्ट डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर पैटर्न ऑफ ह्यूमन बींग्स, मानव के व्यवहार प्रतिमानों के अनुसार विषय को कितने वर्गों में बांटा गया है? आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 5 वर्गों में बांटा गया है। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू पैटर्न ऑफ द 10+2+3 इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, 10+2+3 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है? तो 5-3-3-4। ऑप्शन सी। व्हाट इज द नेम ऑफ कोठारी कमीशन रिपोर्ट, कोठारी आयोग के प्रतिवेदन का क्या नाम था? तो याद रखिएगा, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी, शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 लर्निंग शुड बी, एनईपी 2020 के अनुसार सीखना होना चाहिए कंटेंट ओरिएंटेड, टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड, एक्सपेरिमेंटल या बिहेवियरिस्ट, तो अनुभवात्मक, यानी ऑप्शन सी एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर इन नीड हायरार्ची थ्योरी, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के निम्नांकित कौन से तत्व हैं? सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, लॉजिकल नीड्स, तो सारे ही हैं। ऑप्शन डी। An outline of the topic of a subject covered in specific time is called, विशिष्ट समय में पूरे किए गए किसी विषय की रूपरेखा कहलाती है सिलेबस। ऑप्शन बी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नीड डिड मैस्लो डिस्क्राइब इन हिज नीड थ्योरी, मैस्लो ने अपने आवश्यकता सिद्धांत में कितने प्रकार की आवश्यकताओं का वर्णन किया है? बताया था मैंने मैस्लो के बारे में, क्या था? ऑप्शन सी 5 नीड्स। नेक्स्ट, पेडागोजी इज कंसर्न विद, शिक्षण शास्त्र का संबंध है किससे? एम से, कंटेंट से, टीचिंग मेथड या इवैल्यूएशन। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी शिक्षण विधियों से। नेक्स्ट, हाउ अ टीचर कैन मैनेज क्लासरूम प्रोग्राम प्रॉब्लम एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अकरिंग, कैसे एक शिक्षक कक्षा की समस्या का प्रबंधन या उन्हें होने से रोक सकता है? तो छात्रों के साथ संबंध स्थापित करके, ठीक है। कक्षा के वातावरण को पुनर्व्यवस्थित करके, ये भी ठीक है। छात्रों को व्यस्त रखकर, ये भी ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ पैराडिग्म, प्रतिमान का महत्व क्या है? स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट, डिस्कवर, ट्रांसफॉर्म एंड एक्सटेंड देयर ओन नॉलेज, छात्र निर्माण, खोज और रूपांतरण और अपने स्वयं का ज्ञान का विस्तार करते हैं, ठीक है।
स्टूडेंट पैसिवली एक्सेप्ट नॉलेज फ्रॉम द टीचर, पैसिवली नहीं आएगा, ये गलत है। आंसर इसकी जगह क्या, एक्टिवली, तो ऑप्शन बी गलत है। क्रिएट कंडीशन फॉर स्टूडेंट इन विच दे कैन कंस्ट्रक्ट मीनिंग, छात्रों के लिए ऐसी परिस्थितियां बनाता है जिससे वे अर्थ का निर्माण कर सकता है, तो ये भी ठीक है और ऑप्शन ए ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ओनली ए एंड सी। हाउ डू यू नो समथिंग इज रिलेटेड टू विच टर्म, आप कुछ कैसे जानते हैं, किस शब्द से संबंधित है, यानी जानना, ज्ञान, ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी, किसी विषय के बारे में कुछ जानना ज्ञान मीमांसा कहलाता है। व्हाट इज सोशल साइंस रिलेटेड विद, सामाजिक विज्ञान से क्या संबंधित है, तो ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग नहीं, बर्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग ये भी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग नहीं। सोशल साइंस का मतलब है ह्यूमन बीइंग का सोसाइटी के साथ रिलेशन, यानी ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ को डिसिप्लिन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल विषय वर्ग है। को डिसिप्लिन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, बेसिक डिसिप्लिन, बेसिक सब्जेक्ट जैसे हिंदी हो गया, कोई लैंग्वेज हो गई, और साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, मैथ हो गया, तो क्या हो गया ऑप्शन सी गणित। नेक्स्ट, मैथमेटिक इज द क्वीन ऑफ साइंस, गणित विज्ञान की रानी है, ये किसने कहा था, गॉस ने, सीएफ गॉस, ऑप्शन बी। सर्वाधिक अध्ययन विषयों के उदय की शताब्दी है, तो जो सबसे ज्यादा सब्जेक्ट निकले थे वो 19th सेंचुरी में आए थे। माना जाता है कि ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये फिलॉसफी से आए हैं। ज्योग्राफी सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू विच अदर सब्जेक्ट, भूगोल विषय कौन से अन्य विषय से संबंधित है, तो देखो ज्योग्राफी साइंस से तो कोई रिलेशन नहीं है, मैथमेटिक्स से भी नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स से है, क्योंकि किसी भी एरिया की ज्योग्राफी किससे रिलेटेड करती है, उसकी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करती है। आउट ऑफ दीज हु इज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, निम्नांकित में से कौन एक महान गणितज्ञ है, कौन सा है, ऑप्शन सी रामानुजन। नेक्स्ट, डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस एम एट द डेवलपमेंट ऑफ, सामाजिक विज्ञान का किसके विषय विकास पर बल है, सोसाइटी, लिविंग स्टैंडर्ड या इन्वायरमेंट, तो तीनों पर है, ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीटीई, एनसीटीई की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ऑप्शन सी। तो हमारा आज का पेपर कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जेनजी टीचर पे आप जा सकते हैं, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन वहीं मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।